नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो है आपको हम वाच्य के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। यह जो है यदि आपके सिलेबस में होता है तो एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यह जो वाच्य है इसमें आपको डिटेल में और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, वाच्य। तो वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का जो है बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत जो है कर्ता, कर्म या फिर भाव में से किसकी प्रधानता है, वही जो है क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है, ठीक है। चलिए, दूसरे शब्दों में हमको नहीं जानना है क्योंकि परिभाषा तो पूछता ही नहीं है। हाँ जो है तो आप बता सकते हैं जहाँ पर कर्म, ठीक है, कर्ती, कर्म या फिर भाव की प्रधानता होती है जिस क्रिया में, वहाँ पर वो जो है वाच्य होता है। वाच्य के भेद की बात करते हैं तो यह जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। इम्पर्सनल वॉइस नहीं पढ़ा होगा, यह हिंदी में होता है, ठीक। तो जो वाच्य होते हैं 3 होते हैं। कर्ती वाच्य जिनको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य जिनको पैसिव वॉइस बोलते हैं और भाववाच्य जिनको इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं, ठीक। तो कर्मवाच्य क्या होता, सॉरी कर्तृवाच्य क्या होता है, यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की, जिसमें प्रधानता होती है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। इनमें क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो होती है दोनों का प्रयोग होता है, ठीक। तो चलिए इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। तो डिफिनीशन वही है, कर्ता की जहाँ पर प्रधानता होगी। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, ठीक। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया है। क्या अगर यहाँ पर बोला जाता कि रमेश खाता है तब भी सकर्मक होता? क्यों? क्योंकि खाता है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही ना। रमेश केला खाता है तभी यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है दिनेश पढ़ता है तभी यहाँ सकर्मक ही था, क्योंकि पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ सामने रहेगा उसी को देखकर पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पुस्तक पढ़ता है तभी सकर्मक क्रिया ही है, ठीक। इन दोनों जो उदाहरण हैं इनमें जो है किसकी प्रधानता है? तो कर्ता की प्रधानता है। कर्ता नहीं रहेगा तो इसमें प्रधानता गायब हो जाएगी। उक्त वाक्यों में जो है कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है, पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। क्यों? रमेश कर्ता हो गया और यहाँ दिनेश कर्ता हो गया, और इनमें जो क्रियाएं हैं वह क्या हैं? खाता है और पढ़ता है, ठीक। इन दोनों में, और राम पुस्तक पढ़ता है, प्रिया हंसती है, ठीक है, प्रिया हंसती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर जो है कर्ता कौन है? प्रिया है। हंसती है जो है क्या है? क्रिया है, ठीक। चलिए, अब हमारा जो है दूसरा जो वॉइस बनता है कर्मवाच्य, जिसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो परिभाषा तो आपको याद ही हो जाएगी। कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में किसकी होगी? भावों की होगी, ठीक है। तो कर्मवाच्य जो है इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें जो है केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका? सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है केवल कर्मवाच्य में। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसको कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप जो है अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। तो वही जान लीजिए, यहाँ पर कवियों द्वारा जो है कविताएं लिखी गई, तो यहाँ देखिए द्वारा लिख दिया गया, रोगी को दवा दी गई, ठीक है, और उससे पुस्तक पढ़ी गई। इन सभी में क्या है? कर्मवाच्य है, यानी कि कर्म की प्रधानता है, ठीक है। मेरे द्वारा दवा दी गई, आम खाया जाता है, इन सभी में क्या है? कर्मवाच्य है। तो चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है कि उक्त वाक्यों में जो है कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का जो है विधान हुआ है, अतः यहाँ पर जो है कर्मवाच्य है, ठीक। यहाँ क्रियाएं जो है कर्ता के अनुसार रूपांतरित
न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह जो है हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। ठीक है, हाँ, निषेध के अर्थ में जो है यह लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इन सभी में क्या है, कर्म वाच्य है। ठीक, चलिए तीसरा जो हमारा वॉइस बनता है वह इम्पर्सनल वॉइस बनता है, जिसको हम भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया या भावों की प्रधानता किस में होती है, तो भाववाच्य में होती है। और इसमें केवल और केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका, अकर्मक क्रिया का। ठीक है, कर्मवाच्य में जो है किसकी, सकर्मक की। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों की। तो क्रिया के उस रूपांतर को जो है भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में जो है क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया की भाव की प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है। मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ भी भाव प्रकट किया जा रहा है। धूप में चला नहीं जाता, यहाँ भी भाव प्रकट किया जा रहा है। मुझसे चला नहीं जाता, अब चला जाए, यहाँ पर भी भाव प्रकट किया। यानी एक देखा जाए कि कोई कहेगा, ठीक है, स्वयं के बारे में ही कहेगा, तो जान लीजिए वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, उक्त वाक्यों में जो है कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं जो है भाववाच्य का उदाहरण हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए टिप्पणी क्या कहती है कि यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, वाच्य परिवर्तन, तो यहाँ देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा, तो जो है कर्ता कारक में जो है कारण कारक के चिन्ह से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो ये इसमें क्या प्रयोग करना होगा, से या द्वारा का प्रयोग करना होगा। कर्म को जो है चिन्ह रहित करना चाहिए। ठीक, क्रिया को जो है कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझ पाएंगे कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें। ठीक है, तो सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, तो यहाँ पर तो है ये तो कर्तृवाच्य है, यानी कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या बोलेंगे कि सचिन के द्वारा जो है मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। ठीक है, यानी सचिन के द्वारा चेन्नई, ठीक है, मैच खेलने जाया जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक, ये क्या है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला गया है। मित्र विपत्ति में जो है मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करा दी गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिटेल में यदि अध्ययन कर लिया है तो जाहिर सी बात है अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी हमको पता होने चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको शायद है कंफर्म हो जाएगा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे होता है, उनकी पहचान कैसे होती है और हम उनको पहचानेंगे कैसे, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिटेल माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, तो वाच्य परिवर्तन का। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाच्य किसके अनुसार बनता है। तो वाच्य अभी आपने पढ़ा 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। ठीक, जिस वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि कर्ता की प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो राम क्या करता है, आम खाता है, तो जाहिर सी बात है खा रहा है तो कर्म कोई करेगा। यहाँ पर में वाच्य का कौन सा रूप है, तो राम आम खाता है, तो यहाँ पर जो है
कर्तृवाच्य है। क्यों है? क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया ही है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक, से द्वारा या कुछ लिखा और जाता तो जो है आपका क्या हो जाता, तो कर्मवाच्य हो जाता। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो जो है कर्तृवाच्य में है। क्यों है? कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर जो है पढ़ने में क्या कर दिया जाएगा, पुस्तक का प्रयोग किया ही जाएगा, तो कर्तृवाच्य यानी सकर्मक क्रिया के साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में जो है कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि जो है किसी के द्वारा ही तो उसको पढ़ी जाती है, पुस्तक किसी के द्वारा तो पढ़ी जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, यहाँ पर जो है क्या है, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि शीला के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, शीला से हंसा भी नहीं जाता, यहाँ पर है शीला से चला भी नहीं जाता और यहाँ पर शीला से हिला भी नहीं जाता। इन सभी में आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन है, क्या, हंसना, चलना और हिलना केवल शारीरिक क्रियाएं हैं, अन्य किसी माध्यम का प्रयोग नहीं हुआ है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया कहाँ होगी? जहाँ पर कोई अन्य वस्तु का प्रयोग होगा। तो पढ़ा नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है कोई पुस्तक हो गया, अखबार होगा, मैगजीन होगा या कुछ भी होगा, उसी को तो नहीं पढ़ पाएगी ना। अब हंसने का क्या है, खड़े होकर मुस्कुरा दिया, चलने का क्या है, पैर डुला दिया, हिलने का क्या है, पैर से हिल गया, ठीक है, शरीर से हिल गया, तो इन सभी में जो है अकर्मक क्रिया है, इस वजह से यह कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आम खाया जाता है तो में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है तो कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा ही आम खाया जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आम खाया जाता है तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कोई खाएगा तभी खाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कर्मवाच्य वाला जो है वाक्य कौन सा है? तो कर्मवाच्य वाला जो वाक्य है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अब यहाँ पर कर्मवाच्य क्यों है? क्योंकि यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिल्ली के द्वारा चूहा अगर मारा गया है तो यहाँ सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में जो है प्रधान क्या होता है? तो कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होगा और कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा तो वहाँ कर्मवाच्य ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है कलम और कागज का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता और सीता पत्र लिखती है। इन सभी में क्या है, जो है कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्र लिखा जाता है। ठीक, किसी के द्वारा ही तो लिखा जाएगा ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला तो यहाँ भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, दुख भरे वाक्यों का जो बोला गया है सीता के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? अरे मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है, या मुझसे खाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, इनमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, किसमें? भाववाच्य में। इसलिए देखिए, धूप में चला नहीं जाता तो क्या है, पैर तो चलाना है, कुछ करना थोड़ी है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है यानी कि भाववाच्य है। भाववाच्य का जो है
वाक्य कौन सा है इनमें से? तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो यहाँ ऑप्शन डी में आपका क्या है, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भाववाच्य छांटना है। तो यहाँ पर तोते से उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो अब चला जाए, ठीक है, अब चला जाए या मुझे से चला नहीं जाता, यहाँ पर जो है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मुझे से खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का जो है वाच्य क्या होगा? अरे खड़ा होगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, हंसेगा, रोएगा, इन सभी में जो है क्या होगा? भाववाच्य का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि जो है अकर्मक क्रिया होगी किसमें? भाववाच्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से जो है भाववाच्य है। तो निम्न में से भाववाच्य क्या है? मोहन से बैठा नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मुझे से उठा नहीं गया, वाक्य में जो है वाच्य कौन सा है? तो भाववाच्य है, क्योंकि भाव ही प्रकट किया जा रहा है। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जो है भाववाच्य का ही प्रयोग हुआ है। भाववाच्य बताइए इनमें से। तो अब चला जाए, यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। चलने का मतलब केवल चलना है और कुछ करना थोड़ी है, इसलिए जो है भाववाच्य है, यानी अकर्मक क्रिया है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य, ठीक है, रूप क्या होगा? तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, यानी राम के द्वारा जो है रोटी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ यह कर्मवाच्य का जो है उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में जो है बदला गया है? तो कल देर तक पढ़ें, ठीक है, कल देर तक पढ़ें, यहाँ पर जो है कृतवाच्य में जो है बदला गया है इस वाक्य को। नेक्स्ट है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, बाई का प्रयोग यहाँ देखिए हुआ है द्वारा, ठीक है। ऐसा भी आप जो है कुछ वाक्य होते हैं जिनकी आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर कोई भाव ही तो प्रकट कर रहा है, मुझसे खाया नहीं जाता है। अब यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करना है। तो जाहिर सी बात है, लेख लिखा गया है तो यहाँ कर्मवाच्य है, किसी के द्वारा ही लेख लिखा गया है, अपने आप तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए कर्मवाच्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह क्या होता है? तो जो है वह कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। कर्ता की प्रधानता कहाँ होगी? ठीक है, कर्तृवाच्य में ही तो होगी। कर्म की प्रधानता कहाँ होगी? कर्मवाच्य में होगी। भावों की प्रधानता या क्रियाओं की प्रधानता कहाँ होगी? वहाँ पर जो है भाववाच्य में होगी। कर्म की प्रधानता कर्म में, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में होगी, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता, सकर्मक क्रिया केवल रहती है। भाववाच्य में भावों या क्रियाओं की प्रधानता केवल अकर्मक क्रिया होती है। ये जो है हमारा वीडियो वाच्य यानी कि वॉइस का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।